बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 2 जुलाई है। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में कुछ आपको अपडेट्स देंगे। और जो हमारी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, 2 महीने से लाहौर में जो एक पोजीशन चल रही थी, उसके ऊपर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ही फ़ाइनल फ़ैसला दिया। लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसला तो आपको हम बता ही चुके हैं कि किस तरह का फ़ैसला उन्होंने दिया था, तारीख़ में लिखे जाने वाला फ़ैसला था। बहरहाल ताज़ा तरीन अपडेट्स बताएँगे। इसके साथ-साथ अयाज़ अमीर साहब के ऊपर हमला हुआ, फिर सेम उसी टाइम में आरिफ हमीद भट्टी साहब, जो कि बड़े सीनियर तजिया निगार हैं पाकिस्तान में और फेयर जर्नलिज़्म कर रहे हैं पिछले 2 ढाई माह से। तो ख़ास तौर पर जो लोग बिल्कुल कड़ा और खरा सच बोल रहे हैं, उन लोगों को जो है धमकियाँ मिल रही हैं, उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, उनके ऊपर एफआईआर्स कटवाई जा रही हैं। तो उनको भी जो है धमकी दी गई, उन्होंने भी बताया, वो भी बताएँगे आपको। इन दोनों सहाफ़ियों के ट्वीट और शाहीन सेबाई साहब ने इसके ऊपर कितना शदीद रद्द-ए-अमल दिया है अयाज़ अमीर के ऊपर, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले एक गज़ल है जो कि नईम ज़रार साहब हैं, हमारे एक दोस्त, उन्होंने लिखी है पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल के ऊपर। वो आपकी नज़र कर देते हैं। वो कहते हैं कि घर की एक दीवार से मुझको ख़तरा है, अंदर के किरदार से मुझको ख़तरा है। घर महफूज़ है लेकिन महफूज़ नहीं, घर के पहरेदार से मुझको ख़तरा है। मैं टीपू सुल्तान हूँ अहद हाज़िर का, अपने ही सालार से मुझको ख़तरा है। सोच को आँखें देने का मैं मुजरिम हूँ, एक अंधी सरकार से मुझको ख़तरा है। दिल की बात कहूँ तो सब समझाते हैं, मेरे इन अफ़कार से मुझको ख़तरा है। तो ये उनकी गज़ल है जो हमने आपकी नज़र कर दी है। बाकी पाकिस्तानी अवाम जो है समझदार है, बहुत समझदार हैं। पिछले 2 ढाई माह से जो पाकिस्तान में हो रहा है और जिस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी चीज़ के, हालाँकि इकॉनमी के इशारे हर चीज़ जो है पाकिस्तान में बिल्कुल ठीक चल रही थी। पता नहीं किस वजह से गिराया गया और अब जो है मुल्क सँभाला ही नहीं जा रहा। ना डॉलर काबू आ रहा है, ना स्टॉक एक्सचेंज काबू आ रही है, ना आईएमएफ पैसे देने के लिए तैयार हो रहा है। वो स्टाफ लेवल के मुज़ाकरात ही नहीं हो पा रहे। इसहाक डार साहब जो हैं, वो पहले कह रहे थे कि जी मैं इस हफ़्ते ही आ जाऊँगा। जब उन्होंने देखा कि पंजाब की हुकूमत जा रही है, किसी भी टाइम जो है इलेक्शंस कॉल हो सकते हैं, और ये जो हमारी एक सीट मिली हुई है, हमें ताकत मिली हुई है, जा सकती है, मैं जाके कहीं फँस ही ना जाऊँ। तो अब उन्होंने अपना प्रोग्राम जो है उसको लेट कर दिया। वो कह रहे हैं कि जी नहीं, मैं लास्ट जुलाई के जो हफ़्ता है उसमें आऊँगा। अब मुल्क की खैर है, हम जो हैं कहीं फँस-वस ना जाएँ, हमारे जो केसेज़ हैं उनमें हम कहीं धरे ना जाएँ। हालाँकि मफ़रूर मुल्ज़िम हैं और अब मफ़रूर मुल्ज़िम जो है वो पाकिस्तान की मईशत को आगे सँभालने का इरादा रखता है। पता नहीं उन्होंने कहाँ से उन्हें जो हैं कन्फर्मेशंस दी जा रही हैं, उन्होंने कहाँ से जो हैं ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं और कौन-कौन जो है उनको ज़मानतें दे रहा है कि जी आप पाकिस्तान आएँ, आपको तमाम तर प्रोटोकॉल मिलेंगे, आप पाकिस्तान की मईशत को सँभालें। तो जिस तरह की मेहरबानी इसहाक डार साहब ने पहले की थी, वो भी आप सब लोग जानते हैं। बहरहाल वज़ीर आला पंजाब के इंतखाबात के हवाले से कल जो सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा शानदार ऑर्डर आया, मैं तो शानदार ही कहूँगा, क्योंकि उन्होंने पिछले 2 ढाई माह से जो चल रहा था पंजाब में, हमज़ा शहबाज साहब ने जिस तरह का हलफ़ उठाया, फिर गैलरी के ज़रिए जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है पेश की गई। अवाने इकबाल में पिछले 2 माह से जो है वो असम्बली का इजलास चलाया जा रहा है। परवेज़ इलाही साहब जो कि स्पीकर असम्बली हैं, वो अलग अपोज़िशन को बिठा के असम्बली में बैठे होते हैं और ऐवान इकबाल में जो है वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज साहब जो हैं वो इजलास बुला रहे थे और वहाँ ही बजट भी पेश किया गया, उसको मंजूर भी करवाया गया। तो ये किस तरह की बहरानी कैफ़ियत जो है, आइनी बहरान आया हुआ था पंजाब में और लाहौर हाई कोर्ट से वो सँभाला ही नहीं जा रहा था। वो हर थोड़ी देर दिन बाद उनका फ़ैसला आता था, लेकिन उनका फ़ैसले में भी बड़े जो हैं अवाम थे। जिस तरह के लास्ट उन्होंने फ़ैसला दिया है कि जी हमज़ा शहबाज साहब भी वज़ीर आला रहेंगे और 24 घंटे के अंदर दोबारा इलेक्शन करवाए जाएँ। तो एक साफ-साफ अवाम था। बहरहाल उन्होंने खैर कल सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो मौजूद चीफ जस्टिस हैं अता बंदयाल साहब, उन्होंने फ़ैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि जी 22 जुलाई से पहले जो है वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन नहीं होगा। जब तक 17 जुलाई को जो ज़िमनी इलेक्शंस आएँगे, उनका जो नतीजा आएगा उसके बाद जो है वज़ीर आला का इलेक्शन होगा और हमज़ा शहबाज साहब जो हैं कायम मकाम वज़ीर आला रहेंगे। उनके इख्तियारात जो हैं, जितने के एक कायम मकाम वज़ीर आला के होते हैं, वो उसके ऊपर उनको महदूद कर दिया गया है और इसके ऊपर पीटीआई भी जो है उन्होंने भी हामी भर ली है कि जी बिल्कुल हमें ये मंज़ूर है। परवेज़ इलाही साहब भी इसके ऊपर जो है राज़ी हो गए हैं। मेन तो जो था वो इमरान खान साहब ने कहा है कि जी बिल्कुल ठीक फ़ैसला है, हम इसके ऊपर राज़ी हैं। तो अब ख़ैर ये एक बहुत बड़ा जो एक बहरान था, ख़ास तौर के ऊपर एक आइनी बहरान था, जो 2 महीने से पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, आबादी वाला सूबा जो है, 12 करोड़ की आबादी है पंजाब की,
उसमें एक अजीब-सी जो है हजान बर्पा किया हुआ था इस इम्पोर्टेड सरकार ने। बहरहाल एक अच्छा फैसला जो है कल आया है। अब 17 जुलाई का जो इलेक्शन है, उसके ऊपर सबकी नज़रें, और जुलाई का जो महीना है, जैसे कि हम आपको हमेशा से कहते आए हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा और अक्टूबर से आगे पाकिस्तान नहीं जाएगा। लाज़मी जो है जनरल इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, जो मर्ज़ी भी कर लें। ये जो एक आईनी बहरान और एक मुतज़लज़ल सी सूरत-ए-हाल में फँसा हुआ है पाकिस्तान, इकॉनमी जो है वो नहीं सँभाली जा रही, और इसहाक डार साहब जो कि मफ़रूर मुल्ज़िम हैं, उनको पता नहीं कौन ज़मानतें दे रहे हैं और कौन उनको बुला रहा है कि जी आप आके इकॉनमी को सँभालें। इनके हवाले से पहले भी बहुत सारी चीज़ें जो है हम आपको बता चुके हैं कि इन्हीं की मेहरबानियाँ थी जो 3 साल पाकिस्तान एक इकॉनमी के दलदल में फँसा हुआ था और निकल नहीं पाया था। बड़ी मुश्किल से इमरान खान साहब ने निकाला था। अब अयाज़ अमीर साहब का एक क्लिप जो कि हमने आपको बताया था, कल भी बात की थी कि इमरान रियाज़ खान साहब, फिर इमरान खान साहब जो कि वुकला कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे एक सेमिनार में इस्लामाबाद में, वहाँ इमरान रियाज़ खान ने भी खिताब किया, फिर उसके बाद मोहित पीरज़ादा ने भी किया, अयाज़ अमीर साहब ने भी किया, तो इमरान खान साहब ने भी किया। तो अयाज़ अमीर साहब ने जो बातें की थी वो एक्सटेंशन के हवाले से थी, फिर उन्होंने डीएचए के हवाले से बात की कि जी आधा पाकिस्तान जो है वो डीएचए खा गया, और डीएचए कौन बना रहा है आप सब लोग बेहतर जानते हैं। तो वो जो अब कहा ये जा रहा है कि मीडिया में कि अयाज़ अमीर साहब के ऊपर जो हमला हुआ है, वो इनके जो लास्ट इन्होंने तकरीर की है, जो ख़िताब किया है, उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा शदीद गम-ओ-गुस्सा पाया जाता है हलकों में। तो इस वजह से उनके ऊपर जो है ये इस तरह का उनको जो है तशद्दुद किया गया है। शाहीन सबाई साहब क्या कहते हैं, अयाज़ अमीर साहब की पिक्चर्स भी जो हैं आपकी स्क्रीन पे चल रही हैं। तकरीबन 70 साल से ऊपर अयाज़ अमीर साहब की एज है। हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। एक बड़े नामवर सहाफ़ी, बड़े अच्छे तज़िया निगार, जिनका दामन जो है ये एमपीए, एमएनए भी रह चुके हैं और ये ब्यूरोक्रेसी में भी रह चुके हैं। इनके ऊपर आज तक कोई भी बंदा, बहुत शदीद तनकीद करने वाले बंदे हैं और बिल्कुल खरा सच कहने वाले बंदे हैं। आज तक किसी भी जमात के किसी भी बंदे ने इनके ऊपर कोई सिंगल करप्शन का केस इनके ऊपर नहीं निकाल सके, तो इनका दामन इस तरह का साफ़ है। तो इस तरह के एक बुज़ुर्ग आदमी के ऊपर तशद्दुद करवाना सिर्फ़ इस वजह से कि वो जो पाकिस्तान में हो रहा है उसको वो बयान कर रहे हैं और खरा-खरा सच जो है पाकिस्तानी अवाम के सामने रख रहे हैं, तो इस तरह जो है आवाज़ें दबाई जा रही हैं। बहरहाल शाहीन सहबाई साहब कहते हैं कि जी सहाफ़ियों पर हमला, अभी खबर पड़ी है दोस्त अयाज़ अमीर के ऊपर भी हमला किया गया है। कल ही उन्होंने साफ-साफ बातें की थी। इतनी जल्दी हमला ज़ाहिर करता है कि कुछ लोग बहुत परेशान हैं, घबराहट में हैं और शदीद नफ़सियाती दबाव में हैं। इतना अदम तहफ़्फ़ुज़ क्यों? ऐसा पहले कभी नहीं था। अच्छा, जब अयाज़ अमीर साहब मीडिया के ऊपर आए, दुनिया न्यूज़ के ऊपर ही उनका जब पहला इंटरव्यू चला, ये सब कुछ होने के बाद तकरीबन घंटे डेढ़ के बाद, तो उन्होंने भी ये कहा कि जो लोग 6 लोग थे जिनमें से 1-2 ने आके ड्राइवर को पकड़ा और दूसरे जो 2-3 थे उन्होंने आके अयाज़ अमीर साहब के कपड़े फाड़े, उनके ऊपर उन्हें घुसन मारे और उनके कपड़े जो हैं फाड़े, उनको टाँगें मारी, नीचे लिटाया ज़मीन के ऊपर। तो इस तरह का जो है एक 70 साला बुज़ुर्ग के ऊपर तशद्दुद किया गया। तो अयाज़ अमीर साहब ने कहा कि जी जो लोग थे वो बड़े प्रोफ़ेशनल्स थे। उनको पता था कि किस तरह इसको मारना है, किस तरह जो है इसको अंदरूनी चोटें जो हैं पहुँचानी हैं। फिर वो वॉलेट और वो मोबाइल भी ले गए। तो ये अयाज़ अमीर साहब ने कहा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे ऊपर किसने हमला करवाया, एजेंसियों का ताल्लुक था, गवर्नमेंट का ताल्लुक था, इसका कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। जिस तरह की 5th जनरेशन वॉरफेयर का हम अक्सर आपके साथ ज़िक्र करते हैं कि जिस तरह पाकिस्तानी अदारों को निशाना बनाया जा रहा है, पाकिस्तान की अवाम को सोची समझी साज़िश के तहत जो है अदारों के सामने खड़ा किया जा रहा है और अवाम को जो है अवाम में एक नफ़रत पैदा की जा रही है। तो इस तकरीर को जो है कोई भी वो बनाकर बहाना जो है अवाम का रद्द-ए-अमल, और इतने बड़े जर्नलिस्ट से लाज़मी बात है अगर वो किसी का भी नाम ले देते तो एक सामने जो है वो लग जाना था और बड़ा एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाना था। बहरहाल उन्होंने बड़ी अक्लमंदी का जो है सबूत दिया और उन्होंने कहा कि प्रोफ़ेशनल लोग थे। बहरहाल मैं कहीं ये नहीं कहूँगा कि कौन था, इसका किसके साथ ताल्लुक था, आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। तो बहरहाल ये कहा। उसके बाद फिर आरिफ़ हमीद भट्टी साहब ने भी सेम उसी थोड़ी देर बाद ही ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा, मुल्क में तुम नहीं रह सकते, यहाँ तुम नौकरी या कोई और काम नहीं कर सकोगे, तुम्हारे लिए ज़मीन तंग कर देंगे। ये धमकियाँ देना या दिलवाना पाकिस्तान के किस आइन या कानून में लिखा गया है? तो हाँ, ये आरिफ़ हमीद भट्टी साहब के साथ भी सेम यही चल रहा है। फिर समी इब्राहिम साहब हों, इमरान रियाज़ खान हों, साबिर शाकिर हों, जो कि 2 माह से ज़्यादा टाइम हो गया पाकिस्तानी वापस नहीं आ पा रहे हैं। तो जितने भी सहाफ़ी इस टाइम पाकिस्तान में आवाम को बता रहे हैं कि पिछले
2 से ढाई माह में जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है, एक ऐसी सरकार को, एक ऐसी गवर्नमेंट को गिराया गया जिसकी खिलाफ जो है कुछ भी नहीं था, और बिला वजह जो है कोई वजह सामने नहीं लाई गई और उनकी हुकूमत को गिरा दिया गया। और फिर उसके बाद ऐसे लोगों को मुसल्लत किया गया जिनके ऊपर अरबों रुपए की करप्शन के केसेस हैं, जिनका दामन जो है पिछले 40 साल से गंदा है, और हर बंदा, पाकिस्तानी अवाम हो, हमारे अदारे हों, जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, उन लोगों को वो लाकर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया। और उसकी वजह से पाकिस्तान जो है अच्छा खासा फलता-फूलता पाकिस्तान जो है ज़मीन बोस कर दिया गया पिछले 2 माह के अंदर। तो ऐसा क्यों किया गया? तो ये वो सब लोग हैं जो पाकिस्तानी अवाम को सच बता रहे हैं, तो उनके साथ इस तरह का बर्ताव जो है इस टाइम पाकिस्तान में किया जा रहा है। तो अभी तक की यही अपडेट्स हैं। इमरान खान साहब का आज शाम को प्ले ग्राउंड में जलसा है, और पूरा पाकिस्तान जो है वो आज शाम को सड़कों पर निकलेगा। तो इमरान खान साहब आज जलसे में किस तरह की बातें करेंगे, उसकी भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।